गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th की बात कर रहे हैं, जहाँ अपन मैथ पढ़ेंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। आपकी एग्ज़ाम 24 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ये तो आपको पता है। 15 मार्च, ये 15 फरवरी आज हो चुकी है, जो ये अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो ये बीच में जो टाइम बच रहा है ना, 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, समथिंग 35 से 40 दिन का बच रहा है। तो 35 से 40 दिन में अपन ये इतनी मोटी बुक तो नहीं पढ़ सकते। आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ कि इतनी मोटी बुक तो नहीं पढ़ सकते हो। फिर इन 35 से 40 दिन में क्या पढ़े जिसकी वजह से अपना स्कोर बोर्ड में जब एग्ज़ाम देने बैठे तो 80/80 के करीब जाए। ऐसे नहीं कि 36 नंबर आ जाए हम तो पास हो जाएंगे, 36 में भी टोटे पड़ जाए, नहीं। इन्हीं दिनों में ऐसा किस प्रकार से पढ़े कि अपना स्कोर 80/80 तक जाए। अभी तक आप लोग ये नहीं सोच सकते कि जब मैं बोर्ड में बैठूं तो मैं 80/80 नंबर कैसे लाऊं, किस तरीके से पढूं, ये पूरी बुक पढूं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढूं, क्योंकि आपका पीक टाइम आ चुका है एग्ज़ाम का। तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ें पढ़नी होती है और ऐसी चीज़ें छोड़नी होती है, उनका पता अभी तक आपको नहीं पता। आप में इतनी समझ नहीं है कि आप इन चीज़ों को वो कर सको कि मैं ये पढूं या ये नहीं पढूं, यह मेरी एग्ज़ाम में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए देखो मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं शॉर्ट सीरीज़ में ये क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें आपको दिया जाएगा। देखो ये चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पे आपको सूत्र दिए जाएंगे, कंप्लीट सूत्र दिए जाएंगे, और वो भी पूरे बेसिक के साथ, वो भी पूरी बेसिक के साथ दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे, जो अभी तक आपकी बोर्ड एनसीईआरटी जो बोर्ड लग रही है ना राजस्थान बोर्ड में, पिछले 10 सालों में आपसे बार बार वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके चैप्टर में करीब करीब 10 से 15 या फिर लास्ट 20 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और पूरे के पूरे फॉर्मूले इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अपना टारगेट रहेगा कि हर 2 दिन में अपना एक चैप्टर ख़त्म हो जाए, अपने पास समथिंग कितने चैप्टर हैं, 10 से 11 चैप्टर है। बाकी चैप्टर तो हटा दिए गए सिलेबस से, आपको पता होगा। तो 10 से 11 चैप्टरों में अपन 20 से 22 दिनों में इन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अपने पास दिन कितने बच रहे हैं, 35 से 40, देख लो 20 से 22 दिनों में। और जो आप ये क्लासें देखते हो, तो आप जिस दिन एग्जामिनर हॉल में जाके बैठोगे तो आपको इन क्वेश्चनों में से, सभी क्लासों में से कई क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को हुबहूब मिलेंगे। क्या बेटा, हुबहूब मिलेंगे। तो फिर बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी, समझ में आ गया होगा। तो फिर अपन चैप्टर नंबर 8 को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि सर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखो, त्रि का मतलब होता है 3, कितना 3, और कोण का मतलब कोण ही होता है, इंग्लिश में बोलो तो एंगल बोल दो बेटा। मिति का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब होता है माप, मेजरमेंट होता है माप करना। अब देखो यहाँ से ये बोलना चाहता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं और त्रिभुज के तीनों कोण, क्या, त्रिभुज के तीनों कोण के मध्य जो भी संबंध स्थापित होता है, उसी संबंध को क्या बोल देते हैं, त्रिकोणमिति कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं। समझ में आया। अब इसमें सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात की, जैसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो टी रेशियोज।
बेटा आपकी जो ये चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ओनली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके ऊपर। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनमें से सबसे पहला अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। सेकंड वाले को बोलते हैं कोस थीटा। थर्ड की बात करें तो उसको बोलते हैं टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, एक कोई इंसान होता है उसमें कुछ भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है उसकी, वैसे इनमें भी गुण और प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। जो साइन थीटा में गुण होते हैं ना, उसके उल्टे गुण जो भी गुण होते हैं ना, उसके व्युत्क्रम गुण रखता है कोसेक थीटा। ये सीधा रास्ता चलेगा तो ये उल्टा रास्ता चलेगा, समझ में आया? और ये सीधा चलेगा तब ये उल्टा चलेगा, मतलब कि उल्टा काम करते हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार से कोस के उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। ठीक है बेटा। और टेन थीटा के विपरीत कौन होता है? कोट थीटा। इस प्रकार से आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार ये चीज लिख लेना, ये जो थीटा थीटा लिख रहे हो ना आप, ये थीटा होता है कोण। क्या होता है बेटा? कोण, एंगल। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखो कौन था, कौन की बात थी तो कौन मिल गया अपने को, लेकिन त्रिभुज की बात भी हुई थी। मैंने डेफिनेशन बोली तब त्रिभुज भी बोला था कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं और उनके कोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अभी तक त्रिभुज नहीं मिला, तो त्रिभुज की बात अपन इस तरफ करते हैं, त्रिभुज की बात इस तरफ करते हैं, त्रिभुज। अब आप लोगों के माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर हमने चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज पढ़ा, वहां पे त्रिभुज थे 4-5 टाइप के, तो सर यहाँ पे क्या एक ही त्रिभुज के ऊपर ये त्रिकोणमिति अप्लाई होती है या सभी त्रिभुजों के ऊपर अप्लाई हो जाती है? तो सबसे पहले तो बेटा आपको ज़्यादा बार ये सुनने को मिलेगा कि आप त्रिकोणमिति को ओनली समकोण त्रिभुज पे लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई कर सकते हो। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं या 90 राइट ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा एक ऐसा त्रिभुज है, यहाँ पे तो मैं भी यही बोलूँगा कि समकोण त्रिभुज पे ही अप्लाई होती है, लेकिन अपन ऐसी स्थिति में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब अपने पास एक ऐसा त्रिभुज हो ना, तब भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। वो किस प्रकार से? देखो इसका जो बेस है ना, बेस और ये हाईएस्ट चोटी है, इन दोनों के बेस से परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद में ये देखो ये लाइन इसको 90 डिग्री में बांट रही है, इसको भी 90 डिग्री में विभाजित कर रही है। ये एक 90 डिग्री था तो समकोण त्रिभुज बोले, तो ये भी तो 90 डिग्री बढ़ रहा है ना, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। देखो ए, सी, डी, और इधर त्रिभुज की बात करें तो कौन सा आ रहा है? ए, बी, डी। ए, बी, डी ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, और इस तरफ देखना ए, सी और डी ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना त्रिकोणमिति को। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे राइट ट्रायंगल ही लेके चलेंगे। अब राइट ट्रायंगल का और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का बीच में क्या संबंध होता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल में थोड़ी चीज़ें बातें याद रखने की ज़रूरत है। बिंदु ए बोल देते हैं, बिंदु बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सी को थीटा मान रहा हूँ, सी को थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है, देखो 90 डिग्री ये थी और इसके सामने ऐसे ही तो चलेंगे, और ये सामने जो भुजा होती है, राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे जैसे सामने चलते हैं तो सामने वाली भुजा कौन सी हुई? ऐसी। तो ऐसी भुजाओं को अपन बोलते हैं कर्ण, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? किससे बेटा? कैसे डिनोट करते हैं? कैसे, और बोलते क्या है? कर्ण। ठीक है। देखो एक के सामने में कोई थीटा नहीं ले रख सका, लेकिन सी के ऊपर में एक थीटा एंगल ले रखा हूँ,
यहाँ पे बोला था ना थीटा क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है, तो मैंने थीटा ले रखा है। अब देखो थीटा के सामने मैं जैसे जाऊँगा ना, यानी कि कौन सी भुजा आ रही है, थीटा के सामने मैं गया तो ए और बी भुजा आ रही है, तो ए बी भुजा क्या होगी, लंब कहलाती है बेटा, लंब। क्या कहलाती है, लंब। लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बात करें तो लंब बोलते हैं। अब जो ये भुजा अपन ने फिक्स कर ली, ये भुजा कर ली, जो बच जाती है, जो भुजा बच जाती है उसको बोलते हैं आधार, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ए से तो डिनोट करते हैं और बोलते क्या है, आधार। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बेस बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखो अब इसके साथ थीटा था। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को और इस त्रिभुज को आपस में कैसे संबंध किया जाता है, ताकि अपन फिर बाद में जो भी चाहिए अपने को, आगे जो भी चीज़ें चाहिए वो फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए जो भी विद्वान लोग थे पहले पढ़ चुके, उन्होंने एक संबंध स्थापित किया था। संबंध इस प्रकार से स्थापित किया था कि साइन थीटा साइन थीटा को बोला गया था कि एल अपॉन का क्या होता है, लंब अपॉन का कर्ण होता है। यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन का कर्ण होता है। क्या होता है बेटा, लंब अपॉन का कर्ण होता है साइन थीटा के लिए। अब देखो साइन थीटा जो होता है ना, उसका उल्टा कौन होगा, कोसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है उसके उल्टे गुण कौन रखता है, कोसेक थीटा। ये बात मैंने आपको बोली। तो देखो इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ मैं, कोसेक थीटा इक्वल टू, ये सीधा है एल अपॉन के, सीधा है तो इसका उल्टा ए अपॉन का एल। आई बात समझ में। और इसको एक नाम और दे देते हैं। देखो इसकी भुजा क्या होगी, एल की वैल्यू देखें, यहाँ पे एल की वैल्यू ए और बी है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए बी। बात करना बेटा, एंगल थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ मैं सी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सी भी लिख सकता हूँ या थीटा भी लिख सकता हूँ। एंगल थीटा की तो बात कर रहे हैं ना। बेटा देखो यहाँ पे एंगल थीटा की बात कर रहे हैं अपन, तो मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल थीटा है इसलिए थीटा भी लिख सकता हूँ। एंगल यहाँ पे मैं सी भी लिख सकता हूँ, थीटा को नाम सी भी तो दे रखे ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं। थीटा की बजाय अपन सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल का नाम और कुछ रहता, 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेता। 45 डिग्री तो 45 डिग्री लिख लेता, समझ रहे हो। लेकिन अभी थीटा था और उसका नाम सी दे रखे हैं, तो अपन सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए बी अपॉन का बी, ये ए सी, के का मान यही तो है ए सी, तो ए और सी, इसको क्या कर देंगे उल्टा, यानी कि ए सी अपॉन का ए बी। एक खत्म हुआ। दूसरा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक नहीं बेटा, कोस थीटा। सेकंड क्या है, कोस थीटा। थीटा का मान क्या लेंगे, वही सी लेंगे, सी ले लिया इक्वल टू, ठीक है बेटा। देखो कोस के लिए जो विद्वान लोग थे वो बोले थे कि ए यानी कि आधार अपॉन का कर्ण होता है, आधार अपॉन का कर्ण। ए अपॉन का क्या हो गया, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, बी सी, बी सी अपॉन का, और के की वैल्यू क्या है, ए सी। अब इसका उल्टा गुण किस में पाया जाता है, सेक थीटा में, तो बस यहाँ पे आंख में इसके लिख दो सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन का ए इक्वल टू ए सी अपॉन का बी सी। यहां तक समझ में आया कोई को, यहां तक समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे किसकी बात होगी, टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू, थीटा की बजाय यहां पे देखो सी लेंगे अपन, सी, और यहां पे क्या लेंगे, सी। टेन सी के लिए अपन क्या करेंगे, टेन सी के लिए उन्होंने बोला कि लंब अपॉन का आधार होता है। टेन क्या होता है, लंब अपॉन का आधार। तो लंब क्या है, ए बी है भाई,
और आधार कितना है, BC है भाई। अब इसका उल्टा गुण कौन रखता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा की बात कर लेते हैं। कोट थीटा, थीटा की बजाय अपन क्या लिखेंगे, C इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका उल्टा यानी कि A अपॉन का L और BC अपॉन का AB। इस प्रकार से एक त्रिभुज और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे से संबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संबंधित कर दिया गया। यह आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था थीटा के लिए कि थीटा के इक्वल ये होता है L और B 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जब थीटा A बन जाएगा, ये कोण A बन जाएगा, तो लंब किधर जाएगा, लंब किधर जाएगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री, ठीक है बेटा। इसको एंगल नहीं दे रहे हैं, इसको C नाम दे रहे हैं। अब की बार एंगल इसको दे रहे हैं थीटा A। तो बेटा थीटा के सामने हमेशा कौन होता है, लंब। ये याद रखना, यहाँ पे थीटा था तो इसके सामने लंब था, यहाँ पे थीटा आ गया तो लंब। और 90 डिग्री तो हमेशा पिक्स होता है, और पिक्स के सामने तो हमेशा कर्ण होता है, और जो बच जाती है उस भुजा को अपन A बोलते हैं। आया पता इतना। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हो आप स्टार लगा के, और इस चीज़ को तो अपनी जो कॉपी है ना, नोटबुक, उसकी जो ऊपर जगह रहती है वहाँ पे लिख लेना ये चीज़ तो, कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री होती है ना, उसके सामने तो क्या आता है, हमेशा के आता है, कर्ण आता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा के कर्ण आता है। फिर उसके बाद में जो भी थीटा होता है, यहाँ पे थीटा देखो C था तो L AB बना, यहाँ पे थीटा A है तो BC बन रहा है बेटा L। देखो L कौन बन रहा है, BC। तो जो भी थीटा होता है उसके सामने हमेशा L आता है, यानी लंब आता है। ये चीज़ अच्छी तरीके से लिख लेना, काम की चीज़ है। देखो जो काम की चीज़ होगी ना, उसके मैं ऐसे टिक लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा, आपको याद भी होनी चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए वो चीज़। मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज़ बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो फिर क्या आप लोगों के पास जो 30 से 35 दिन का जो टाइम है एग्ज़ाम का, उतने दिनों के लिए क्या आप इन चीज़ों को याद नहीं रख सकते? उसके बाद में कर लेना जो भी काम करना है वो। उतने दिनों तक इनको कैसे भी करके आप अपने माइंड में सेट कर लो। फिर जिस दिन एग्जामिनर हॉल में जाओगे तो ये रिकॉर्ड बेटा आपकी कॉपी में, आपकी मार्कशीट में लिख के आएगा। फिर अगले साल आप जो चाहो वो कर लेना फिर। और जिस दिन एग्ज़ाम लग जाए उस दिन सब चीज़ों को भूल जाना, कौन बोल रहा है याद रखो। आया समझ में कुछ? अब आप लोग इतनी बड़ी लाइन देख के डर रहे होंगे कि सर इनको इतना ऐसे याद कैसे रखेंगे, कि कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो बेटा शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ मैं आपको। क्या दे देता हूँ? ST दे देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखो ऐसे इस प्रकार से होगी। यहाँ पे देखो L आ रहा है, यहाँ पे गए तो A आ रहा है, और यहाँ पे गए तो L आ रहा है। ऊपर वाली चीज़ों को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। L A L, यानी कि L आया, फिर A आया, और फिर L आया ना। उसके बाद में देखो नीचे वाले तो यार ये काम करता है, उसका उल्टा काम करता है, नीचे वाले को नहीं देखेंगे। फिर K आया, फिर K आया, और फिर A आया, यानी कि इनके नीचे तो थे तो नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले K आया, फिर K आया, और फिर A आया। L A L, लाल बोल सकते हैं। देखो इसको क्या बोल सकते हैं? लाल। क का, इसको बोल सकते हैं कक्का। तो अपन बोलेंगे लाल बटा कक्का। समझ में आया? लाल बटा कक्का। इसमें देखो ये फर्स्ट वाला है, उसको अपन क्या बोल देंगे कि साइन थीटा होता है, फर्स्ट वाला साइन थीटा होता है। सेकंड वाला क्या है? A अपॉन का के, तो कोस थीटा होता है, और ये उल्टा हो जाता है। और तीसरे की बात करेंगे तो टेन थीटा है, टेन थीटा है, और ये इसका उल्टा हो जाता है। तो तीनों को इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये किसके लिए होता है? साइन थीटा के लिए। ये किसके लिए होता है? कोस थीटा के लिए। और ये किसके लिए होता है बेटा? टेन थीटा के लिए। पहले वाला साइन थीटा के लिए, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। दूसरा कोस थीटा के लिए, कोस थीटा का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा।
उल्टा होता है, उल्टा होता है। और तीसरी बात करेंगे टेन थीटा यानी कि कोट थीटा के लिए। याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक में, ये छोटी सी चीज़ है, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना, याद करने में हेल्प रहेगा इतना बड़ा। नोट करो। अब एक बार यहाँ से देखने की कोशिश करना, यहाँ से देखो साइन सी एल अपॉन का के ए बी अपॉन का ए सी हो रहा है। समझ रहे हो? तो साइन सी को मैं साइन थीटा लिख देता हूँ। बोला था अभी मैं कि साइन सी भी लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन का के। कहाँ से लिख रहा हूँ? यहाँ से लिख रहा हूँ, पढ़ा चुका। मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं चाहता हूँ कि अपॉन में लिख दूँ, 1 अपॉन में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पूरे को 1 अपॉन के नीचे लिखना चाहता हूँ ऐसे। तो मैं इसको भी क्या लिखूँगा? 1 अपॉन का एल अपॉन का क्या लिखूँगा? और आपको कुछ पता हो तो यदि आपके पास ऐसी कोई संख्या होती है ना 2/3 और 3/5, तो ऐसी संख्या को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? देखो ऐसे करना होता है कि 2/3 और जो ये नीचे का पार्ट है ना उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं 5/3। समझ रहे हो? फिर आपस में ये दोनों गुना हो जाते हैं, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, 10/9 आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से अब ये संख्या है ना, तो ये देखो इस प्रकार से है कि 1 अपॉन का 1, समझना, और ये है एल अपॉन का के। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन का 1 गुना लिख के को ऊपर भेज दूंगा, के अपॉन का एल। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कोई भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई होती है तो 1 ही रह जाती है, मतलब कि वो संख्या रह जाती है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनता है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाता है। तो ये के बन जाएगा और ये क्या बन गया? एल बन गया। ये किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल ही तो है। इसको साफ कर दूं मैं थोड़ा सा। ये साइन थीटा के इक्वल ही तो है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन का साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया बेटा? के अपॉन का एल। अब देखो यहाँ पे नीचे फोकस करना, नीचे ही के अपॉन एल इक्वल टू क्या है? कोसेक थीटा। सी मान लो या थीटा मान लो, वो एक ही बात है, बार बार बोल रहा हूँ। के अपॉन का एल इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इस के अपॉन एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा लिख सकता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ से मैं लिख दूंगा 1 अपॉन का साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा। इतना समझ में आया? ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात उठाए थे, उसके लिए ये फॉर्मूला निकाल दिया। दूसरा उठाएंगे तो दूसरे के लिए भी ऐसे चलेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा और तीसरे के लिए भी आ जाएगा। फिर इसको उठाएंगे तो उल्टा आएगा, इसका उल्टा होता है देखो। और ये यहाँ से साबित भी होता है कि इनके गुण आपस में उल्टे होते हैं, कि इसमें 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा के इक्वल टू होता है, और जब 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा तो वो साइन थीटा के इक्वल टू होता है। इस प्रकार से 6 फॉर्मूले होते हैं, वो लिखा देता हूँ आपको। ये बेसिक था, बेसिक कि कैसे बनता है फॉर्मूला। अब 6 फॉर्मूले एक साथ लिखा रहा हूँ, इनको नोट करना साइड में, ठीक है? देखो फॉर्मूला क्या होता है कि 1 अपॉन का, सबसे पहले साइन थीटा को वैसे 1 अपॉन में लिखो, ऐसे लिखो साइन थीटा इक्वल टू, ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, कोसेक थीटा, ठीक है? दूसरे की बात क्या करेंगे? इसी के आगे जब ये इसका उल्टा होता है ना कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन का साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? सेकंड पे कौन आता था? कोस थीटा।
कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा का विपरीत कौन था, सेक थीटा। अभी आपको बताया कोसेक थीटा का विपरीत सेक थीटा, सेक थीटा। कोस का विपरीत होता है सेक, तो यहाँ पे सेक की बात कर लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 का कोस थीटा। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 का कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 का टेन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले फिर बन गए, तो ये 6 फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। और ये चीज़ मैं फर्स्ट बार बोली थी आपको कि साइन का जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है उसका विपरीत प्रॉपर्टीज़ कौन रखता है, कोसेक थीटा रखता है। तो ये यही तो मतलब होता है कि साइन के इक्वल जब हो जाएगा ये कि उल्टा काम करेगा, ये सीधा जाता है तो ये उल्टा जाता है, ये उल्टा जा रहा था तो इसको क्या कर दिया अपन ने, एक बार और उल्टा कर दिया तो फिर वापस सीधा हो गया। देखो समझ रहे हो, तो ये भी काम की चीज़ है, नोट कर लो। अभी अभी आपने ये पढ़ा कि साइन, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले चल रहे हैं, अभी तक फॉर्मूला चल रहा है, सूत्र ही बन रहे हैं, तो देखते जाओ। अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन का क्या होता है, ये पढ़ा आपने। ये हमेशा यही होता है एल अपॉन के, थीटा चेंज होने पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि एक ही बात कर रहे हैं, एक के लिए देखो बेटा एल अपॉन का के। अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या है, बी सी अपॉन का ए सी, इस प्रकार से आएगा। जहाँ पे भी एल आएगा वहाँ पे साइन काम करेगा, तो एल अपॉन के तो फिक्स होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फिर आपने दूसरी इक्वेशन पढ़ी कि कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन का के होता है। लाल बटा कक्का बोला था, दूसरे नंबर पे ए आ रहा है, नीचे के आ रहा है, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखो आपको एक हिंट देता हूँ, आप लोग जानते हो कि टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन का ए होता है, ये चीज़ आप जानते हो क्योंकि मैंने पढ़ा दी, इसलिए जानते हो। अब ऐसे बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों में कुछ भी संबंध निकाल के अपन क्या एल अपॉन का ए नहीं ला सकते, एल अपॉन का ए नहीं ला सकते। सोचो एक बार, इसके पास एल अपॉन के है, इसके पास ए अपॉन के है, मैं कैसे के कैसे भी कटवा दूँ, ऊपर एल रख लूँ और नीचे ए रख लूँ, ऐसा कोई समझ बन सकता है क्या, बन सकता है। वो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड कर देंगे तो देखो ऐसा संबंध बनता है कि साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। देखो ऐसी कोई संख्या होती है ना, उनका डिवाइड कैसे लगता है वो भी समझ लो। बराबर का साइन ऐसे कैसे लगा दो, अब ये इधर था तो एल अपॉन का के, और ये क्या आ जाएगा ए अपॉन का के। बेटा देखो यहाँ नीचे नीचे है ना, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, दोनों चीज़ें सेम थी, कैसे क्या खचाक। आगे चलो, आगे चल के इसको क्या लिख देंगे, एल अपॉन का ए, एल अपॉन का ए, ऊपर एल बच गया नीचे ए बच गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अपन ने क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए लिख दिया। अब एल अपॉन ए इक्वल टू तो टेन थीटा भी तो होता है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। एल अपॉन के इक्वल टू टेन थीटा होता है, आप लोग जानते हो, तो जानते हो तो अपन ये लिख सकते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला बनता है, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है, नोट करो।